संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं अलंकारों के विषय में बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि अलंकरोतीत्यलंकारः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार शरीर को अलंकृत करने वाले पदार्थ अलंकार कहलाते हैं। अर्थात शरीर जिन पदार्थों से शोभित होता है उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि अलंकार शरीर को शोभित करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार से काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि काव्य के शरीर, शब्द और अर्थ को सुशोभित करते हैं, इसलिए रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा को अलंकार कहा जाता है। अग्नि पुराण में काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा जाता है। काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते। रमणी का मुख सुंदर होने पर भी अलंकार के अभाव में सुशोभित नहीं होता है। न कांतमपि निर्भृशं विभाति वनिता मुखम। और यही नहीं कहा गया है कि अलंकार कभी कभी रस आदि को भी अलंकृत करते हैं, इसलिए ये काव्य के अस्थिर धर्म हैं और वह अनुप्रास, उपमा आदि हार के समान काव्य को सुशोभित करते हैं। जैसे उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अंगद्वारेण यातुचित हाराद्युलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। कुछ लोग मानते हैं कि अग्नि की उष्णता विहीन जो है गुण नहीं कहलाता है। अगर अग्नि में शीतलता होगी तो अग्नि का कोई महत्व नहीं। अग्नि का महत्व है जब अग्नि में उष्मा हो, गर्मी हो, तपाने की शक्ति हो। जिस प्रकार उष्णता रहित अग्नि की कल्पना असंभव है, क्योंकि आग जहाँ होगी वहाँ पर आग नहीं, आग है और आग में शीतलता है तो उस आग का कोई महत्व नहीं, क्योंकि अग्नि में उष्णता होती है, शीतलता नहीं होती है। वो क्यों कहा गया है कि अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुश्रमनलंकृति। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जिन धर्मों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है उन धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अलंकार अभी तक पहले हम पढ़ते थे बचपन में, तो दो प्रकार जानते थे कि शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। लेकिन जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ज़्यादा ज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर पता लगा है कि अलंकार चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। ये चार अलंकार। काव्य में जब शब्दों के द्वारा चमत्कार पैदा होता है, तो चमत्कार पैदा करने वाले शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। और जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार पैदा हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। लेकिन
साहित्य में शब्दगत और अर्थगत सौंदर्य के चमत्कार को उभयालंकार कहते हैं। जैसे संकर अलंकार और संश्लिष्ट अलंकार। और शब्दालंकार में क्या है? अनुप्रास या मक्सलेश, और अर्था में ऊपक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, निदर्शना आदि अलंकार क्या है? अर्थालंकार। और संकर और संश्लिष्ट अलंकार क्या कहते हैं? उभयालंकार है। हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के कारण पाश्चात्य अलंकारों का समावेश हुआ है। पाश्चात्य अलंकार कौन कौन से हैं? मानवीय कर्ण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, भावोक्ति अलंकार, ध्वन्यात्मकता अलंकार और विरोधक चमत्कार अलंकार। ये 4 अलंकार पाश्चात्य अलंकार कहलाते हैं। अलंकार विषय के विषय में काव्य शास्त्र में जो ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो काव्य प्रकाश हो, चाहे रसगंगाधर हो, चाहे भामिनी विलासा हो, या साहित्य दर्पण हो, तब या गीत, वो तमाम ग्रंथ हैं, गीत गोविंदम है, और भी तमाम ग्रंथ कवियों ने लिखे हैं। काव्य शास्त्र से जो विद्वान जुड़े, उन विद्वानों ने अपने ग्रंथों में अलंकारों का वर्णन किया है। भामा ने तो काव्यालंकार नाम का ग्रंथ ही लिख डाला। भामा ने काव्यालंकार नाम का ग्रंथ ही लिख डाला है। और इस तरह से देखा जाए तो तमाम विद्वान हुए जिन्होंने अलंकारों से संबंधित ग्रंथ लिखे और विस्तार के साथ जो है अलंकारों के विषय में वर्णन किया। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं, पहला अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। पहले अलंकार की परिभाषा क्या होती है? बता दिया है। अलंकरोतीत्य अलंकारः। क्या कहते हैं? काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मा गुणाः तदतिशय हेतवस्तु अलंकाराः। कहते क्या? यह काव्ये महती छाया अनुग्रहणात्यसो गुणः काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते। अग्निपुराण में अलंकार का लक्षण दिया हुआ है। इस तरह से अलंकार के लक्षण है। पहला अलंकार कौन सा मानते हैं हम? कि अनुप्रास अलंकार। गुण रस के अस्थायी धर्म है, लेकिन अलंकार रस के अस्थायी धर्म है। गुण हमेशा काव्य के रसोत्कर्ष की वृद्धि करते हैं, किंतु अलंकार कभी कभी रस की उन्नति करते हैं, उत्कर्ष करते हैं। पहला कौन सा है? अनुप्रास। अनुप्रासा वर्ण साम्यम अनुप्रासः। वर्णों की समानता ही अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जहाँ पर व्यंजनों की समानता होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखेंगे। जहाँ पर वर्णों की समानता होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार जो है मानते हैं कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार होता है? अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। ये माना गया है कि अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। क्या कहा जाता है कि और पहला कौन सा होता है? उसमें वो क्या कहते दिए भी हैं, देखा जाए तो क्या होता है कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का? 5 प्रकार का अनुप्रास अलंकार जो है विद्वान लोग मानते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है? 5 प्रकार का होता है। क्या मानते हैं? उदाहरण के लिए आपको बताएं। शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यम, इस तरह से होता है। या फिर इसको हम न माने तो अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार हो गया? 5 प्रकार। पहला क्या होता है? छेकानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? छेकान पर, जहाँ पर एक अक्षर की आवृत्ति 2 बार होती है, एक से अधिक, एक अक्षर की आवृत्ति 2 बार हो, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपको बताया क्या ठीक है, क्या होगा?
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरम और करुणावतारम का किया पर दो बार, इसलिए कौन सा छेकानुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? छेकानुप्रास अलंकार। और छेकानुप्रास का अक्षर क्या होता है? छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्य अनेकधा। एक अक्षर की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हो तो क्या होगा? छेकानुप्रास अलंकार वहां पर होता है। दूसरा कौन सा होता है कि होता है कौन सा? वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? वृत्यानुप्रास अलंकार। क्या होता है कि अनेकस्यैकधा साम्यम अनुसंगाद्यपि अनेकधा एकस्य सकृदप्येष वृत्त्यनुप्रास उच्यते। जहाँ पर एक व्यंजन कई बार हो, दो से ज़्यादा, एक जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति कई बार होती है, जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति कई बार होती है, कम से कम 3 बार हो, 4 बार हो, वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति, जहाँ पर एक अक्षर की आवृत्ति कई बार हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो, वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसा होता है क्या कि नो ना 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 नुन्नो अनुन्नो नुन्ने नो नाने ना नुन्न नुन्न नुत। यहाँ पर क्या है? बार बार ना की आवृत्ति बार बार है, एक बार नहीं, देखा जाए तो दर्जनों बार हो गई ना की आवृत्ति। से क्या है? ना की आवृत्ति कई बार से वृत्यानुप्रास अलंकार का क्या है? हे शिव को, हे शिव के सैनिकों, किरातार्जुन नियम का है शिव को, हे शिव के सैनिकों, घायल व्यक्ति को मारने वाला व्यक्ति वीर नहीं कहलाता है, और जो व्यक्ति कायर के द्वारा घायल हो जाता है, कायर से पिछड़ जाता है, वो व्यक्ति भी वीर नहीं कहलाता। तो कौन सा हुआ? वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। अगला क्या होता है कि एक होता है कहते लाटानुप्रास अलंकार। देखिए क्या है कि शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यं भेदेतात परिमात्रतः लाटानुप्रासो इत्युक्तो। ऐसे क्या मानते हैं इसमें? लाटानुप्रास क्या देखिए या तो ऐसे करें शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदेतात परिमात्रतः मात्रतः। क्या है? शीतकर रुचिर, मम्मट ने कहा है शीतकर रुचिर विभा विभा कराकार धरणिधर कीर्ति पौरुष कमला कमला सा अतिवास्त्य नान्यस्य। हे सूर्य के समान प्रतापशाली, हे सूर्य के समान प्रतापशाली, चंद्रमा की किरणों के समान शुभ्र कीर्ति, पराक्रम, शुभ्र कीर्ति और पराक्रम, लक्ष्मी, पराक्रम से लक्ष्मी, और वो प्रसिद्ध लक्ष्मी आपकी ही है, अन्य किसी की नहीं है। यहाँ पर कर 2 बार आया, लेकिन उसका शब्द करें तो अन्वय करें तो अर्थ बदल जाएगा। यानी मतलब ये होता है यहाँ पर जहाँ पर शब्द और उसका अर्थ वही रहे, किंतु अन्वय करने के अर्थ में भेद हो जाए। जहाँ पर एक शब्द 2 बार आए लेकिन अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए, वहाँ पर लाटानुप्रास। तो यहाँ पर क्या है? शीतकर रुचिर, तो शीतकर माने श्वेत किरणों वाले, और दूसरा क्या है? कर रुचिर माने सुंदर हाथ वाले। तो अन्वय करेंगे तो अर्थ बदल रहा है, इसलिए क्या है? लाटानुप्रास। अगला क्या है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार।
जहाँ पर कंठ ताल आदि एक स्थान से बोले जाने वाले, जहाँ पर कंठ ताल आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर स्तुत्यानुप्रास अलंकार होता है। कंठ ताल वास्तव देखे से क्या है, जैसे हम कहते क्या कि गजाननम भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। क्या है? गा कवर है, जा क्या है, क्या है? कंठ ताल है, तालव्य है। का गजा, गा क्या है? कवर्ग है, का वर्ग। और च गजा, जा है ताल। और गजाननम, ना क्या है? दंत है, ननम। और माँ क्या है? ओष्ठ है। तो लगा क्रम से बना है, कंठ ताल दंत ओष्ठ से सब लगातार आए क्रम से, इसलिए क्या होगा? स्तुत्यान प्रास अलंकार हो गया। तो कौन कौन क्या बताया आपको? एकान प्रास कहते हैं, प्रत्यान प्रास, और लाटान प्रास, और स्तुत्यान प्रास। एक क्या कहते होता है, क्या कहते हैं? अंत्यान प्रास। पांचवा छेकान, वृत्यान, लाटान, स्तुत्यान। और पांचवा कहते क्या है? अंत्यान प्रास। जहाँ पर पहले चरण के अंत में जो अक्षर होता है, दूसरे चरण में भी वही अक्षर हो। पहले चरण के अंत में जो अक्षर हो, दूसरे चरण के अंत में भी वही अक्षर जब होता है, तो वहाँ पर होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। जैसे देखे क्या है कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। पहले चरण में जो अम आया, दूसरे चरण में भी अंत में अम। पहले चरण के अंत में अम और दूसरे चरण के अंत में भी अम आया, इसलिए यहाँ पर क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। ध्यान रखना है, पहले लाइन में जो अक्षर हो वही दूसरी लाइन में भी हो, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।